देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना का सम्मान और हमारे सेना का पराक्रम है और सेना ने देश की इज्जत बढ़ाई ऑपरेशन सिंदूर से। इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि सेना के बारे में कोर्स में पढ़ाया जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक ऑपरेशन के बारे में अगर ये कहा जाए कि इसमें पढ़ाया जाए तो बाकी जो सारे ऑपरेशन हुए थे क्या उसको हम छोड़ देंगे? ये सब मेरे ख्याल से सही लागू किया जाएगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। तुम डाउन PhD मंत्री भी हैं, का पाठ्यक्रम मदरसा और स्कूलों में शामिल किया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे राजनीति की है। ये हमारे देश के सम्मान और पूरे देश ने एक साथ होकर के जो पराक्रम किया आतंकवाद के खिलाफ और देश के जो मासूमों को मारा गया था, उन आतंकवादियों पे जो हमला हुआ उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। अगर कुछ पॉलिटिकल लोग या सरकार में बैठे लोग ये समझते हैं कि इस पे राजनीति की जाएगी तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। सेना ने बहुत सारे पराक्रम किए हैं और मुल्क जब से आज़ाद हुआ तब से, चाहे चाइना के खिलाफ हो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो, हर वक्त सेना ने कुर्बानी दे करके देश को बचाया है, हमारी आबरू और इज्जत को बचाया है। और हम एक ऑपरेशन को, क्या हम बालाकोट को भूल जाएंगे? क्या हम दूसरे सारे ऑपरेशन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसको भूल जाएंगे? तो ये सारे ऑपरेशन, सारा काम जो किया है सेना ने, वो सब ऐसे हैं जिससे हम सभी देशवासियों का सर फख्र से ऊंचा होता है और हम सुरक्षित महसूस होते हैं। ऐसे में एक ऑपरेशन को कह करके सेना के मनोबल को या देश के मनोबल को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो सम्मान में बात कर रहे हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं हो रहा है कि इससे जो है ना सम्मान नहीं, इससे सियासत हो रही है। हमें सेना के सारे ऑपरेशंस को सेना के हवाले करना चाहिए और सेना की इज्जत बढ़ाने के लिए उसको पेश करना चाहिए, उस पर सियासत नहीं है। सर, बिहार में ये अगली बात है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार के अगुवाई में इलेक्शन लड़ा जाएगा और हम लोग बिहार को जीतेंगे। 2025 में हमारा टारगेट है कि 220 सीटें जीतें। अब हमारी पार्टी के सिंबल पे कितनी सीटें लड़ी जाती हैं ये कहना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, मुझे नहीं कहना चाहिए। और लेकिन यह है कि हम लोग 220 सीटों पे जीत। फिर भी आप लोगों का एक टारगेट होगा ना कि आप डिमांड कितना है आप लोगों का सर? कितनी सीटों का डिमांड है? अब ये बहुत इंटरनल बात है, इसको कैसे बता दें? ऐसे अभी बहुत अर्ली स्टेज नहीं हो जाएगा बताने। विकास नहीं दिख रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को सिर्फ एक चीज दिख रही है, कुर्सी। जैसे तेजस्वी यादव जी ने कुर्सी की गोली खा ली है तो उनको कुर्सी के अलावा कुछ नजर नहीं आती, वही प्रशांत किशोर जी हो गए। एक पढ़े लिखे आदमी इस स्तर पे चले जाएंगे, आप लोग देख लीजिए, जिनके बारे में बड़ी बड़ी राय लोगों की होती थी, बड़ी बड़ी ओपिनियन होती थी प्रशांत जी के बारे में, आज वो किस लेवल की और किस सतह की बातें कर रहे हैं, तो ये तो हैरत होती है। बात कर रहे हैं और आरसीपी सिन्हा उनके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, आज बढ़ा है क्यों? देखिए, ये होता है ना, तुझे कौन जानता था मेरी आशिकी से पहले। आरसीपी सिन्हा कौन जानता था? नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा बना दिया, नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी दी, उन्होंने काम कर दिया, तो आरसीपी सिंह बड़े नेता हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। नेता नीतीश कुमार है और जिस पे हाथ रख देंगे बड़ा हो जाता है, वो जो जिस पे हाथ हटा देते हैं वो जो है आरसीपी सिंह हो जाता है। पिछली बार के चुनाव की तरह इस बार भी आपने और बीजेपी में कुछ तकरार होने की संभावना है? देखिए, तकरार तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर 220 सीटें हम लोगों को जीतनी है तो भाई तकरार कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो एनडीए अलायंस है बहुत मजबूती के साथ एकजुट है और हम लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर के काम करें और पिछली बार की तरह कोई इधर उधर न हो, इसके लिए पूरी मैकेनिज्म बनाई गई है और पूरी तैयारी की गई है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता दल यूनाइटेड लीड करेगी, जनता दल यूनाइटेड बिहार में 2025 में सरकार बनाएंगी, इसमें किसी को संदेह। आपको लगता है कि जेडीयू ड्राइविंग सीट इस बार रहेगी सीट बंटवारे में भी? नहीं, जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से लीड कर रहे हैं एनडीए को और एनडीए को हम लीड करते ही रहेंगे, इसमें कहाँ कोई संदेह है, कहाँ किसी को शुभ। माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेज से कई बार अनाउंस कर चुके। अब इसमें नई कंट्रोवर्सी कोई हुई है तो बताइए आप लोग। ड्राइविंग सीट आप लोग को रहेगी? अरे रहती है, शुरू से रहती आई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हवाले किया होगा तो रहेगी ना भाई।
सर आज एक अजीब सवाल है, एक बहुत बड़ा आज ईदगाह मोतिहारी में एक बड़ा जलसा है, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, वक्फ एक्ट 2025 की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए। और जो चीज़ें ऐसी लगती है जिस पे ऑब्जर्वेशन है लोगों का कि ये ख़राब है, बिल में वक्फ के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ऑब्जर्वेशन में ले लिया है। तो अब इस पे कोई अगर जलसा या कोई प्रोग्राम करता है तो आप समझ लीजिए वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं और उनका मकसद कोई सियासी एजेंडा है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पे कर रहे हों या किसी के इशारे पे कर रहे हो। एक सियासी एजेंडा है, जिस तरह और लोगों का एजेंडा होता है, उसी एजेंडे के उसका कोई समाज से लेना देना नहीं। मतलब आंदोलन सही नहीं है उनका। जब सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ की हेयरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कर दिया हो, फिर क्या मतलब क्या रह जाता है? या तो आप ये चाह रहे हैं कि वक्त जाए भाड़ में, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। भाई तेजस्वी यादव के लिए काम करना होता आप आरजेडी का झंडा लगा लीजिए ना, लालटेन का झंडा लगाइए, मांगिए वोट, कौन रोक रहा है? लेकिन सामाजिक संगठन के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को जमा कीजिए और फिर जो है ना तेजस्वी यादव जी को वोट मांगिए, तो ये तो तेजस्वी जी को नुकसान हो। जब पासवान अब आ रहे हैं बिहार के राजनीति करने, जदयू को दिक्कत नहीं होगा? अरे चिराग पासवान बिहारी के हैं, उनके पिताजी इतने बड़े नेता थे, वो भी बिहार के एमपी हैं। अब वो आए, अच्छा है, नौजवान आदमी है और नीतीश कुमार से सीखे, उनको गुरु माने, उनके आदर्शों पे चले और नीतीश कुमार का सम्मान करें, नीतीश कुमार के तरीकों को अपनाएं, तो खुद ही आगे बढ़ जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।